की इस विजन को देश के लिए समर्पित करते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि हमें संबोधित करें सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु और आयोजक हमारे भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, पशुपालन मत्स्य पालन डेयरी विकास मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, राज्य मंत्री माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी, सचिवगण, अन्य अधिकारीगण और उपस्थित मित्रों, आज हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है जब ओडीएफ प्लस के एक मुख्य घटक को आगे बढ़ाने के लिए और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए गोवर्धन एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर श्री गजेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम को इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब इस बात के साक्षी हैं कि हमारे प्रकृति ने ही एक दूसरे की पूरकता का संदेश दिया है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी, उत्पादन, उत्पादकता, बाकी और नए साधनों का उपयोग अपनी आय के लिए किए जाने के फलस्वरूप बहुत सारी जो प्राकृतिक पद्धतियां थीं वो टूटी और उसके परिणाम स्वरूप विकृतियों ने जन्म लिया। गंदगी भी इसी दिशा में एक विकृति के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित है। एक समय था जब तकनीक नहीं थी, वेस्ट का बहुत उपयोग नहीं था, लेकिन उस समय ग्रामीण जनजीवन को देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि कुछ भी वेस्ट नहीं था। मैं गांव का रहने वाला हूं, शायद 1 किलो गोबर भी व्यर्थ नहीं जाता होगा, चाहे उसका कंडों के लिए उपयोग हो, चाहे उसका खाद के लिए उपयोग हो। लेकिन ऐसा एक ताना बाना बना हुआ था जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि पुरातन कालीन हमारी पद्धति में भी वेस्ट कुछ नहीं था, हर चीज़ का उपयोग सुनिश्चित था। और उस समय गांव में लोगों को, जो लोग नहीं रहे होंगे उनको लगता होगा कि गंदगी ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि उस कालखंड में भी शहरों से अधिक स्वच्छता ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टिगत होती थी। लेकिन जब ये सब परिस्थिति हम सबके समक्ष खड़ी हुई तो सरकारों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए, सामाजिक क्रांति भी हुई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी, ऐसे 2 मिशन आरंभ उनके नेतृत्व में किए गए। हम सब जानते हैं कि जब कोई भी क्रांति की शुरुआत होती है तो पहले उपहास होता है,
फिर कुछ बाधाएं आती हैं और अंततोगत्वा उस पर विजय प्राप्त हो ही जाती है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की दृढ़ संकल्पना, देश की जागरूकता और देश के अनान्य नागरिकों की भागीदारी के परिणाम स्वरूप आज हमारा देश ODF हो गया है और इसके सदपरिणाम समग्र क्षेत्र में हमको दिखाई दे रहे हैं। चाहे सामाजिक ताने बाने में सुधार की दृष्टि से हो, चाहे मनुष्य की आदत परिवर्तन की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो विपरीत असर थे उनसे बचाव के मामले में हो, हर क्षेत्र में इसका लाभ दृष्टिगोचर हो रहा है। आज हम जब ODF प्लस की ओर बढ़ रहे हैं तो उस दिशा में यह एकीकृत पोर्टल निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूँ। इतनी बड़ी देश की आबादी और उसमें पशुओं की भी बड़ी आबादी, तो गोवर्धन जो है ये निश्चित रूप से बड़ी संपदा है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने के बाद गोबर की दुर्गति हो गई, लेकिन अब इसको संपदा के रूप में परिवर्तित किया जाए, इस दृष्टि से सरकार के प्रयत्न हैं। उन प्रयत्नों का परिणाम आज हम सबके सामने परिलक्षित हो रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज चाहे हमारे पशुपालन मंत्री जी हों, पेट्रोलियम मंत्री जी हों, नेचुरल गैस भी उनके पास ही है, ये सब लोग मिलकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि समग्र भारत सरकार इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे और इस काम को आगे बढ़ाए, जिससे हम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ इसको एक आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित कर सकें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में गांव में रहने वाले गरीब आदमी, गांव में रहने वाले पशुपालक और किसान, इनकी आमदनी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी करने में यह योजना काम आवे। इस दृष्टि से जब एक और नोडल मिनिस्ट्री के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत जी का संकल्प देखता हूँ और दूसरी तरफ हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी उसको कैसे अच्छी कीमत उपलब्ध करा सकते हैं, उनकी गंभीरता को देखता हूँ, तो मैं ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि यह योजना आने वाले कल में हमारे सामने विद्यमान जो चुनौतियां हैं उन पर विजय प्राप्त करने में बहुत मददगार होगी। जहाँ तक मेरा सवाल, मेरे मंत्रालय का सवाल, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे ग्रामीण विकास के सेल्फ हेल्प ग्रुप हों और हमारे गिरिराज जी का मंत्रालय, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आपके द्वारा निर्धारित किए गए जो लक्ष्य, उनको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राप्त करने में सफलता अर्जित करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।